हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि इन्हें कोई गम नहीं है। और ये देखकर हमें भारतीय टीम को समझ जाना चाहिए कि जिस तरह से आज उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, बैटिंग लाइनअप की अगर जिक्र किया जाए, कप्तान साहब बिल्कुल नहीं चले। अगर हम शुभमन गिल की बात करें, उसके बाद रोहित शर्मा नहीं चल पाए, और विराट कोहली जिसको देखने के लिए स्टेडियम भरा हुआ था, आज लोगों ने कहने के 6-7 माह वेट किया कि कब रोको की जोड़ी वापस आएगी और अब हम इनको खेलते हुए देखेंगे और जो हमारी आंखें हैं उनको ठंडक मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली भी डक पर आउट हुए। गौतम के रॉन्ग डिसीजंस बैटिंग लाइनअप में हम लोगों को नजर आए, जहां पर अगर हम लोग विराट कोहली केएल राहुल की बात करें, जो उनका सही मोमेंटम बनना था वहां पर नहीं भेजा। नीतीश कुमार रेड्डी की आप देख ले, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, बट अगेन गौतम को पता नहीं कौन सा ऐसा स्पेशल प्रॉब्लम चल रहा है कि रोहित और विराट को बिल्कुल कहने के रिटायरमेंट के करीब लेकर जा रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली छोड़ के चले जाएं ओडीआई को भी। और स्पेशली अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात करें, चलिए अर्शदीप ने विकेट निकाली है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर की, नितेश ने बॉलिंग लाइनअप की, लेकिन बुमराह को बहुत मिस किया गया आज, और स्पेशली कुलदीप यादव को भी मिस किया गया, मोहम्मद शमी को भी किया गया, क्योंकि ये ऐसे बॉलर्स हैं भारतीय टीम के जो कि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा टैकल कर सकते थे। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज ओडीआई का पहला मैच देखने को मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। आगे 2 मैचेस बाकी हैं, सीरीज किस तरफ जाएंगी, अगले मैच में क्या होगा, हम पाकिस्तानी वाम से इस चीज की राय जानेंगे। सर, विराट और रोहित की वापसी थी, कैसी लगी देखकर? देखकर तो अच्छी लगी थी, पहले फील यही कर रहे थे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन मसला ये हुआ है ना कि गौतम गंभीर ने कसम खा लिया इंडिया की तरफ से कि हमने इनको ना बाहर करना। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप जो वाम सोचते हैं वो उनके लहदा है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने कसम खा ली इन दोनों बंदा का ना कैरियर खत्म करना है, 2027 वाला वर्ल्ड कप इनको नहीं खिलाना। शायद वो इस वजह से क्या कह रहे हैं कि अपना जो ऑर्डर है उसको चेंज करके लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस स्क्वाड्स के अंदर बुमराह को होना लाजमी था। आप देखिए हर्षित राणा बंदा ठीक है, आके वो छक्का लगा के चला गया मे भी, लेकिन वो बंदा डिजर्व नहीं करता जिस तरह की आज उसने बॉलिंग की। आज देखिए कुलदीप यादव की कमी महसूस हुई है। आज देख लें जो अक्षर पटेल ने बॉलिंग करवाई वो बहुत जबरदस्त थी। अगर आगे वो रन कर सकते शायद मुझे लगता है कुलदीप यादव भी होता, वो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकता था। और उसके बाद जो मुझे जो मेंटली तौर पर स्ट्रेस आई है वो ये है कि वो बारिश ने जो ऑर्डर खराब किया ना, वो शायद वो उस वजह से थोड़ा सा सर्कल हुआ है। बारिश पर्थ में मैच देखने को मिला और बारिश ही थमने का नाम नहीं ले रही थी। और अगर हम लोग बात करें, चले रोहित और विराट तो बारिश से पहले ही आउट हो गए, बाकी बैट्समैन ने क्या किया? देखिए नो डाउट रोहित विराट से स्टार्ट करते हैं गेम को। 6-7 माह के बाद क्रिकेट में वापस आना, नो डाउट एक इनिंग के ऊपर आप जज नहीं कर सकते किंग को और हिटमैन को। विराट वही बंदा है जिसके 14,000 रन है, रोहित वही बंदा है जिसके 8,000 रन है। एक इनिंग में नहीं चले तो कोई बात नहीं। शमन गिल पे बात आती है, शमन गिल पे बात होनी भी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज खेल के आ रहे हो, उसके बाद आपने एशिया कप भी खेला, आप उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज भी खेले, तो आप एक फ्लो के साथ क्रिकेट में आ रहे हो। श्रेयस अय्यर फ्लो के साथ आ रहा है क्रिकेट में, आपका केएल राहुल फ्लो के साथ आ रहा है। ये सारे वो प्लेयर हैं जो खेल के आ रहे हैं। आज रीजनेबल ये हैं यहाँ पे, विराट रोहित को एक मैच के लिए आप साइड पे कर सकते हो, उनको आप एक मैच पे छोड़ सकते हो। लेकिन आज सबसे बड़ा पॉइंट जो है यहाँ पे वो मैं इस चीज को उठाता हूँ, गौतम गंभीर का माइंडसेट। ये बंदे का माइंडसेट जो है ये इंडिया को कहीं ना कहीं बड़े मैच में फंसाएगा जरूर जाके। आज आप चेक करें, अगर केएल राहुल अप द ऑर्डर आया होता, नंबर 2 पे आया होता, नो डाउट आपने कहा बारिश की वजह से इंटरवल्स आए, कभी 2 ओवर के बाद ब्रेक, कभी 3 ओवर के बाद ब्रेक। एक दफा तो ऐसा हुआ 1 ओवर 4 बॉल के बाद ब्रेक दोबारा से आ गया, उस चीज ने डिस्टर्ब किया। इंडिया 70% मैच वहीं हारा था जहां इंडिया टॉस हारा। वजह यह है कि टॉस के बाद उन्होंने बॉलिंग ले ली, पता था चेज इजी हो जाएगा, जब बारिश होगी विकेट उसके बाद इजी भी थोड़ा सा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा गौतम गंभीर के माइंडसेट की। जहां इनिंग बिल्ड करनी है वहां पे आप केएल राहुल को नहीं भेज रहे, जहां पे पावर हिटिंग करनी है आप वाशिंगटन सुंदर को भेज रहे हो। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, नीतीश एक अच्छा पावर हिटर है, नीतीश हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट है, 3-4 साल में रेडी हो जाएगा। तो आप ये किस तरह की चेंजेस कर रहे हो? उसके बाद बॉलिंग की तरफ आते हैं, ये वो विकेट है जहां पे हैजलवुड ने हिलने नहीं दिया, मिचेल स्टार्क ने तगड़ी बॉलिंग की। जस्ट इमेजिन बुमराह के हाथ में नहीं कोकाबुरा इस विकेट के ऊपर लगी होती तो बुमराह किसी को हिलने ना देता। आपके पास 136 रन से आपके पास 120 रन होते, आपके पास 100 रन होता या 300 होता, वो अलग चीज है। लेकिन आप अपनी फुल 11 के साथ तो जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने जा रहे हो, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ आपका मुकाबला नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जसप्रीत बुमराह को ना पिक करना, उसके बाद हर्षित राणा को खिलाना। और भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की, अगर सुंदर आउट कर सकता है, अगर अक्षर पटेल आउट कर सकता है, तो कुलदीप यादव को बाहर किस लिए बिठाया हुआ है? गौतम गंभीर को यकीन करें कि इस डिसीजन के ऊपर तो जाके 2-4 लगा देनी चाहिए। आप इस चीज पे आए कि ऑस्ट्रेलिया एडम जंपा को खिलाता है, चाहे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे बाहर। आज एडम जंपा इंजर्ड ना होता तो एडम आपको उनकी प्लेइंग 11 में नजर आता। लेकिन गौतम ने जी ऑलराउंडर्स भरने हैं, अक्षर ऑलराउंडर, नितेश ऑलराउंडर, सुंदर ऑलराउंडर। पाकिस्तान और ये इनका माइंडसेट बड़ा साथ साथ चल रहा है कि हमें भी ऑलराउंडर्स घुसेड़ना है अपनी टीम के अंदर। नहीं देखिए यही चीज तो आपको हिट करती है। फिर बॉलर्स किस लिए हैं? फिर बॉलर्स बॉलिंग करना छोड़ दें, फिर सभी जो है एक एक टुल्ला लगाना सीख लें, या फिर हर्षित राणा जैसी पीआर बना लें। दो ही चीजें काम आ रही हैं, या आपको पीआर काम आ रही है। आज देखें हर्षित पहले ओवर में आया है और उसको मिचेल मार्श ने ऑफ साइड पे उठा के छक्का मारा है, उसने बॉल बाहर कर दी। ठीक है, विकेट सिराज को भी नहीं पहले ओवर में मिली,
सिराज ने लेकिन दबा के रखा, पहले ओवर में 2 चौके, सेकंड ओवर उसका मेडन ओवर गया था, उसको मिचेल मार्श एक भी हिट नहीं लगा सका था। उसके बाद अर्शदीप की बात करें, वो बंदा जिसको आपने ओडीआई खिलाई बहुत कम है, वो आगे ट्रेविस जैसे बड़े प्लेयर को आगे आउट कर रहा है अपनी चौथी पांचवी बॉल के ऊपर। तो ये वो चीज होती है जब एक बंदा मैरिट पे आता है। मोहम्मद शमी रांझी में आके विकेट्स के अंबार लगाई जा रहा है। कल उसने एक बयान भी दिया है कि अगर मेरी फिटनेस खराब होती मैं 7 आउट कैसे करता रांझी में। वही बात है, वो रांझी में आउट कर रहा है, क्या वो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे जब पे हैजलवुड हाई आर्म एक्शन है हैजलवुड का, उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। आप देखें कि जब इंडिया डस्टी विकेट्स बनाता है ना, पाकिस्तान डस्टी विकेट्स बनाता है, तो यूरोप वाले रोते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, उनका विकेट इतना हार्ड था कि 2 मीटर की लेंथ से यकीन करें बॉल उठ के मुंह पे जा रही थी। एक बंदा जो एशिया में खेल के गया है, उससे सेटल होने में बड़ा टाइम लगना था ऐसी विकेट पे, लेकिन नहीं, अब यूरोप वाले नहीं रोएंगे कि उन्होंने अपनी फ्रेंडली विकेट्स बनाई है। जब इंडिया, पाकिस्तान, एशिया वाले अपनी फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं, तब इनको रोना नजर आ जाता है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। और जिस तरह से कह लें कि आगे सेकंड ओडीआई भी हमें देखने को मिलने वाला है, तो विराट रोहित फैंस उतावले हैं कि गंभीर जरा थोड़ा सा हट जाएं और विराट रोहित को परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। देखें, विराट कोहली और रोहित शर्मा का जितना इंतजार किया था, आज वो परफॉर्म नहीं कर सके। उसके बाद मैं सबसे ज्यादा आज जिस चीज का कसूर है ना, वो बारिश का है। बारिश ना होती तो कहीं ना कहीं इंडिया ये भी मैच जीत सकता था। आप देखें, इंडिया तो इसे 50 ओवर का मैच समझ के उन्होंने स्टार्ट किया, और कुछ 7-8 ओवर में उन्होंने बिल्कुल उस तरह खेले कि भाई 50 ओवर पड़े हैं, हम इसको आसानी से चेज कर, मतलब एंड पे हम अपनी रन रेट सेट कर लेंगे। लेकिन जब बारिश हुई, बाद में ओवर कम कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि भाई अब तो 26 ओवर है, 26 ओवर का हमने गेम खेलना है। तो अगर इंडिया के जो पहले 7-8 ओवर जाया हुए, वो ओवर जाया ना होते, तो मैच कहीं ना कहीं ये भी बन जाता। ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड मैच नहीं जीती, या तो होता ऑस्ट्रेलिया ने इतना थोड़ा टारगेट था, वन साइडेड मैच जीत जाती। ये भी हमें देखने को नहीं मिला। तो ये हमें एक मैच पे अब ये नहीं कह सकते कि इंडिया सीरीज हार गई। आज पता नहीं इंडिया ने थोड़ा सा पाकिस्तान को देख लिया कि भाई हम भी चलो हम की तरह क्रिकेट खेलने लग जाते। वो हमारी तरह नहीं खेल रहे, हम भी उनकी तरह खेलने लग जाते हैं। और केएल राहुल और 2 बंदों के अलावा किसी बंदे की बैटिंग देखने को नहीं मिली। सारी आज बैटिंग कोलैप्स हुई है, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हार गया। शुभमन गिल की कप्तानी कैसी लग रही है? कप्तानी मुझे तो फजूल लग रही है। शायद मुझे लगता है कि जो रोल होता है कप्तान को कोच का, वो मुझे लगता है सेम होता है। अगर अगर मैंने भाई की बात के साथ इत्तेफाक करूँ, 100% करूंगा कि अगर वो अपने हैजलवुड को लेके आ रहे हैं, दूसरों को लेके आ रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह आपने देखा जो पिछले इनके साथ टेस्ट सीरीज हुई है, वो क्या नाम है, उसमें उस बंदे ने कमाल की बॉलिंग की, सिवाय उस बंदे के अलावा मुझे शायद कोई इंप्रेस नहीं कर सका उसकी बॉलिंग। अगर आज जसप्रीत बुमराह होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का रिजल्ट होता। अगर ये वो 25 ओवर तक इंडिया, जैसे इनके पास हर्षित राणा था, दूसरे बॉलर्स थे, वो अगर इनको लेके जा रहे हैं। गौतम कहते हैं कि हमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए ताकि पता हो कि आने वाली जो नस्ल है वो काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है। लेकिन अभी के जो प्लेयर्स हैं, क्या फर्ज नहीं बनता उनका कि उनको खुल के खेलने दिया जाए? देखें, डेफिनेटली ऐसे ही बात है। अभिषेक शर्मा टीम में एज अ यंगस्टर आया, बट 2016 से आईपीएल खेल रहा है। जसवाल जो है वो नीचे से धक्के खा के ऊपर आया है। शमन गिल जो है उसने भी काफी डोमेस्टिक खेली है, लेकिन शमन का एक मसला है कि प्रेशर सिचुएशन में आज तक नहीं चला। आप एशिया कप 2025 का फाइनल ले लें पाकिस्तान के अगेंस्ट, शमन गिल वहां पे नहीं चला था। तिलक वर्मा इंडिया को जितवा के गया था। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल ले ले, शमन गिल स्टार्क की बॉल पे सीधा मिड ऑफ पे कैच दे गया था शायद, मुझे भी याद है। उसके बाद WTC के 2 फाइनल, 21 वाला और 23 वाला, दोनों फाइनल्स की 4 इनिंग्स बनती हैं। इस बंदे की एक भी 50 नहीं आई। उसके बाद अब एशिया कप 2023 की बात करें जो इंडिया जीता था श्रीलंका में, वहां तो खैर रन्स बहुत कम थे, बट बात यह है कि एक भी प्रेशर सिचुएशन में आज तक शमन गिल की इनिंग नहीं आई। और स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में जब प्रेशर आता है, शमन सबसे पहले बाकी ड्रेसिंग की तरफ जाता है। नो डाउट यंगस्टर है, बन सकता है, अच्छा प्लेयर बन सकता है, लेकिन इसको अपने प्रेशर सिचुएशन पे काम करने की जरूरत है। हम बाबर आजम को क्यों इसलिए बातें करते हैं कि जितने आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं, 2019 और 21 का इवेंट निकाल दें, बाबर आजम आईसीसी के इवेंट्स में नहीं चला। वैसे तो बाबर की भी एवरेज 54 की है, वैसे तो ये भी बना लेगा 50 की एवरेज। एवरेज ये नहीं चाहिए, प्रेशर सिचुएशन में नॉक चाहिए आपका। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। आगे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने, नो डाउट बड़ी तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से परफॉर्म करता है वो भी कह लें कि काबिले तारीफ है। और आज ऐसे लग रहा था कि जैसे हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया और पाकिस्तान देख रहे हैं। नहीं देखिए, बारिश की वजह से मसले तो क्रिएट हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं पहले भी अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि डीएलएस में चेंजेस होनी चाहिए। अगर 26 ओवर हैं तो 6 विकेट होने चाहिए, अगर पूरे 50 ओवर हैं तो 10 विकेट होने चाहिए। आप देखिए, हैजलवुड ने 7 ओवर फेंके, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने 6 ओवर फेंके। उन्हें पता था बारिश होनी है, ऑस्ट्रेलियावी माइंडसेट है, उन्हें पता था बारिश होनी है। उन्होंने कहा कि हैजलवुड जितने ओवर निकाल सकते हो। हैजलवुड नए बॉल से अच्छा बॉल कर रहा था, 7 ओवर निकलवा लिए, 20 रन पड़े, 2 खिलाड़ी आउट कर गया। एंड देखें, आपके जितने 2 बड़े विकेट्स की बात करते हैं, विराट, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा, बड़ा विकेट रोहित शर्मा, हैजलवुड ने पकड़ा। अगर यहीं पे बुमराह होता, वो मिचेल मार्श को पहले ओवर में पकड़ देता, यार ऑस्ट्रेलिया जीत जाता। हार जीत गेम का हिस्सा है, वो मसला नहीं है कि हार गए या जीत के। बात है फाइट को पुट करना, बात यह है कि अगली टीम पे प्रेशर डालना। ये जोश फिलिपी जो चौके छक्के, हर्षित राणा को फिलिपी ने पहले ओवर में छक्का लगाया, उसके बाद 2 कंसेक्टिव चौके लगाए, वो चौके नहीं लग सकते थे।
आपका मिचेल मार्श इतने इजीली नहीं खेल सकता था, आपका आके वो मैथ्यू शॉट कोई 25-30 रन नहीं कर सकता था, वहां आपने कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर होना था। तो ये एक ऐसी चीज है, आपने उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खिला दी जहां पे फायदा ही नहीं था उस सीरीज का, जहां पे आप आराम भी देते ना जसप्रीत बुमराह को, तो आपका कुलदीप यादव, आपका रविंद्र जडेजा, आपका मोहम्मद सिराज, आपके बाकी प्लेयर्स जो हैं आपको सीरीज जितवाते, और वही हुआ कि जसप्रीत बुमराह लीडिंग विकेट टेकर्स में नहीं था। जसप्रीत की कोई 6 से 7 विकेट थी पूरी सीरीज के अंदर, वहां पे आपको आके यंगस्टर जितवा सकते थे। लेकिन ये गौतम का माइंडसेट है, ये गौतम का दिमाग है, ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है। थैंक यू सर।